हर हर महादेव। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों से निवेदन करती हूँ कि मेरे भक्ति साधना चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके बताया करें कि आपको मेरे द्वारा सुनाई गई कथा और वीडियो कैसी लगती है। आज मैं आप लोगों के लिए वट सावित्री व्रत कथा लेकर आई हूँ। 2026 16 मई को वट सावित्री व्रत रखा जाएगा। सभी सुहागिन महिलाएं इस दिन 16 श्रृंगार करके बरगद के पेड़ की पूजा करके उसमें कलावा बांधकर अपने पति की लंबी आयु की कामना करते हुए यह व्रत रखेंगी, जिसमें वट सावित्री व्रत कथा सुनने का भी विशेष महत्व है। तो आइए आज मैं आपको वट सावित्री व्रत कथा सुनाती हूँ। सावित्री और सत्यवान की कथा है यह। बहुत समय पहले मद्र देश के राजा अश्वपति थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। बहुत पूजा पाठ के बाद उन्हें एक कन्या हुई, जिसका नाम सावित्री रखा गया। सावित्री बहुत सुंदर, गुणवान और तेजस्वी थी। जब सावित्री विवाह योग्य हुई तो उन्होंने खुद वर चुनने का निश्चय किया। एक बार सावित्री जी जंगल के भ्रमण करने के लिए महल से निकल गईं। जंगल में घूमते हुए उन्होंने सत्यवान को देखा और सावित्री जी को एक ही नज़र में सत्यवान नाम के युवक से प्रेम हो गया। सत्यवान द्युमनसेन राजा के पुत्र थे, जिनका राज्य छिन गया था और वो जंगल में कुटिया बनाकर माता पिता के साथ रहते थे। सावित्री ने महल आकर अपने पिता अश्वपति को सारी बातें बताईं। तभी नारद मुनि वहां आए। उन्होंने कहा, बेटी, सत्यवान तो गुणवान है, पर उसकी आयु सिर्फ 1 साल ही बची है। आज से ठीक 1 साल बाद उसकी मृत्यु निश्चित है। ये सुनकर राजा अश्वपति घबरा गए, पर सावित्री ने कहा, पिताजी, कन्या एक ही बार वर चुनती है। मैंने सत्यवान को पति मान लिया है। अब मैं विवाह उन्हीं से करूंगी। राजा अश्वपति भी अपने पुत्री की बातों को स्वीकार कर लेते हैं और फिर विवाह का शुभ मुहूर्त देख सावित्री और सत्यवान का विवाह करा दिया जाता है। सावित्री राजमहल छोड़कर जंगल में सास ससुर की सेवा करने लगी। वो दिन गिनती रही और फिर वो दिन आ ही गया जब सावित्री पर पहाड़ टूटने वाला था। ज्येष्ठ अमावस्या का दिन सत्यवान लकड़ी काटने जंगल गए। सावित्री भी उनके साथ चली गई। बरगद के पेड़ के नीचे सत्यवान लकड़ी काट रहे थे कि अचानक उनके सिर में तेज दर्द हुआ। वो सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गए और सत्यवान के प्राण निकल गए। सावित्री रोने लगी, बिलखने लगी। तभी यमराज वहां प्रकट हुए। वो सत्यवान की आत्मा को लेकर जाने लगी। सावित्री भी उनके पीछे पीछे जाने लगी। यमराज ने कहा, पुत्री, लौट जाओ। पति के साथ पत्नी नहीं जा सकती। सावित्री बोली, महाराज, पत्नी का धर्म है पति का साथ देना। जहाँ मेरे पति जाएंगे मैं भी वहीं जाऊंगी। यमराज ने उसे समझाया, पर वो नहीं मानी। सावित्री की भक्ति और प्रति प्रेम देखकर यमराज प्रसन्न हुए। यमराज ने कहा, सावित्री, तुम वर मांग लो, पर पति के प्राण छोड़कर। और तब सावित्री ने 3 वर मांगे, जिसमें पहला वर था, मेरे सास ससुर अंधे हैं, उनके आँखों की रोशनी मिल जाए। दूसरा वर था, उनका छीना हुआ राजपाट वापस मिल जाए। और तीसरे वर में सावित्री जी ने मांगा, मुझे 100 पुत्रों की माँ बनने का वरदान दे। यमराज तथास्तु बोल गए। फिर सावित्री बोली, हे प्रभु, आपने मुझे 100 पुत्रों का वर दिया है,
पर पति के बिना ये कैसे संभव होगा। यमराज मुस्कुराए। सावित्री की बुद्धि और पतिव्रत धर्म से वो बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने सत्यवान के प्राण लौटा दिए। सावित्री जब बरगद के पेड़ के पास लौटी तो सत्यवान ऐसे उठे जैसे गहरी नींद से जागे हों। घर पहुँचे तो सास ससुर की आंखें ठीक हो गई थीं और राजपाट भी मिल गया था। उसी बरगद के पेड़ के नीचे, जिसे वट का वृक्ष भी कहा जाता है, उस वट के वृक्ष के नीचे सत्यवान को जीवन मिला था। इसलिए इस दिन वट वृक्ष की पूजा होती है। बरगद में सूत कलावा क्यों बांधते हैं? जब सावित्री यमराज के पीछे गई थी तो सत्यवान का शरीर उसी बरगद के पेड़ के नीचे लेटा था। सावित्री ने पति के प्राण वापस मिलने के बाद उस वट के वृक्ष को अपना रक्षक माना और मान्यता है कि सावित्री जी ने वट के वृक्ष के चारों ओर कलावा बांधकर परिक्रमा की और कहा, हे वट वृक्ष, जैसे आपने मेरे सुहाग की रक्षा की वैसे ही सबके सुहागन की रक्षा करना। और बरगद के वृक्ष में तो वैसे भी ब्रह्मा विष्णु शिव का वास होता है और तभी से सुहागिनें भी कच्चा सूत यानी कि कलावा बांधकर पति की लंबी उम्र मांगती हैं। ये रक्षा सूत्र बन जाता है पति के लिए कवच जैसा। तो आप लोगों को यह वट सावित्री व्रत की कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।